ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ब्लॉक कोपागंज जिला मऊ के 50 बच्चों के टूर को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉक कोपागंज के यशस्वी खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी जी हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना कर रहे हैं। इस बस से बच्चे राष्ट्रीय अनुसंधान बीज संस्थान कुशमौर हेतु सब बच्चे बस में बैठ गए हैं और ये बच्चे वहाँ के टूर के लिए पहुँच गए हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल पर संपूर्ण वीडियो दिखाएंगे। आप बच्चों द्वारा किस प्रकार से विजिट किया गया राष्ट्रीय बीज संस्थान कुशमौर के अंतर्गत, जो मऊ में जिला के अंतर्गत बहुत ही अच्छा बीज संस्थान और अनुसंधान केंद्र है। ये भारत का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र है। यहाँ बच्चे जा रहे हैं टूर प्रोग्राम के अंतर्गत। हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव बने रहें और आज के बच्चे किस प्रकार से जो विज्ञान के बच्चे हैं, जो ब्लॉक स्तरीय परीक्षा में ऐसे बच्चे जो सफल हुए हैं, उनका टूर हमारे बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा टूर गया हुआ है। आज हम उसका संपूर्ण दृश्य आपको दिखाएंगे। आप देखने के लिए हमारे YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव बने रहें। मैं ARP विज्ञान ब्लॉक कोपागंज जिला मऊ का ARP विजय कुमार श्रीवास्तव आपको संपूर्ण वीडियो दिखाऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर पूरा बने रहें और पूरा वीडियो देखें। चलो भाई, तुम लोग किस क्या कर रहे हो? देखने आए हो, घूमने आए? साइन करना, लेट कर। आगे जाओ, आगे तुम लोग अंदर जाओ। किसी ने कोई क्राइम कर दिया, अब पता नहीं हमको किसने किया है, सस्पेक्ट हमको 2-4 लोगों पे शक है, और मान लो जो क्राइम सीन है वहाँ पे किसी का बाल है, किसी का कुछ तो पाए गए हैं, लेकिन वो इतना थोड़ा सा होता है कि उसका हम DNA टेस्ट, मतलब उसको हमको उसका पॉलीमॉर्फिज्म करना पड़ेगा, उसको पॉलीमराइज करना पड़ेगा, ठीक है, कि बहुत सारी कॉपी आ जाए तो हमको पता चले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस DNA को लेते हैं, उस जो भी वो सैंपल होता है जो पड़ा होता है
ठीक है, उसको लेते हैं और एक पर्टिकुलर मार्कर के साथ जो 3-4 हमारे पास सस्पेक्ट है जिनके ऊपर हमको शक है, उन सबसे उनका खून का या किसी भी चीज़ का सैंपल लेंगे, ठीक है, और वो जो क्राइम सीन पे जो सैंपल पाएंगे उसको लेंगे, ठीक है। मार्कर के साथ पीसीआर करेंगे। पीसीआर जब करते हैं तो वो जो थोड़ा सा डीएनए का अमाउंट था वो बहुत, उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाती है, बहुत सारी कॉपी बन जाती है। अब हमारे पास वो ज्यादा अमाउंट में हो गया, लेकिन जो थोड़ा सा, अब हम जो 3-4 सस्पेक्ट हैं उनका भी डीएनए सैंपल लेंगे, उसका भी वही चीज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब चीजें करेंगे, जिसके साथ वो मैच हो गया वही हमारा मुजरिम है। तो ये करता है आरटीपीसीआर, अरे पीसीआर मशीन, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या काम है मैम? यहाँ पे इसका ये काम है, जैसे मान लो प्योरिटी टेस्टिंग करते हैं कभी हम सीड के डीएनए का, तो उसके लिए प्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए, जीनोटाइपिंग करने के लिए, ठीक है, ये सब करने के लिए पीसीआर मशीन है। ये टच स्क्रीन है, ये 1.5 घंटे में काम कर देती है, ये मैनुअल है, और ये 2 घंटा लगाती है, 2.5 घंटा लगाती है, वो टच स्क्रीन है। तो ऐसे 3-4 मशीन है पीसीआर की, ठीक है। ये वाला प्लेटफॉर्म कोशिश करना कि कोई टच ना करे, ठीक है, इसे टच मत करो। इसको टच करने से क्यों मना किया जा रहा है भाई? इसमें देखो, पहले तो ये यहाँ पे लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेटफॉर्म, हमने पीसीआर कर लिया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? ठीक है, तो अब हम जेल चलाएंगे। जेल चलाते हैं जब, तो जो डीएनए के सैंपल हैं वो अपनी साइज, मॉलिक्यूलर वेट होता है, कुछ मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सुना है कभी? यस मैम। अब मॉलिक्यूलर वेट, चार्ज, इन सब के बेसिस पे डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होती हैं अलग अलग डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाती है। तो यही मतलब जो चीज़ मैं अभी वहाँ पे बता रही थी कि सस्पेक्ट के उससे मैच करते हैं, तो जो बैंड्स मैच होते हैं वो यही करने के बाद होते हैं, ठीक है। हाँ, तो पीसीआर के बाद हम ये इस स्टेप पे आते हैं। अब ये टच करने से इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया, और जल्दी किसी ने ईटीबीआर इस पर भी गिरा दिया, पूरा एरिया कंटामिनेटेड है ईटीबीआर से। ईटीबीआर को हम जेल में यूज़ करते हैं क्योंकि जिसकी वजह से ये जाके जब डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड होता है तो हमको ये मशीनें, ये दोनों जिसमें हम जेल को देखते हैं, यूवी लाइट सुनिए, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट सुना है ना, जो सन के तरफ रहता है ना। यस मैम। हाँ, तो वही लाइट जब इस पे पड़ती है तो ईटीबीआर क्या करता है? चमकता है, ठीक है, फ्लोरेसेंस कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो चमकता है। तो हमें बैंड्स, उसके चमकने की वजह से हमें डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं, इसलिए हमें ईटीबीआर यूज़ करना होता है। लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक इसलिए क्योंकि बिना ग्लव्स के छू नहीं सकते उसको, इसलिए क्योंकि वही चीज़ जिसकी वजह से वो हमारे डीएनए के बैंड जो बेसेस होते हैं उसमें जाके इंटरकैलेट कर लेता है, तो हमारे लिए खतरनाक है। कार्सिनोजन उसको बोलते हैं, कैंसरस होता है, ठीक है। ज़्यादा एक्सपोजर ईटीबीआर से हो जाए तो वो हमें कैंसर कर सकता है, इसलिए उस बहुत सेफ्टी, मतलब यहाँ पे बहुत सेफ्टी, ये पूरी मशीन पर चल रही है करना आपको, तो इतना ही है, बाकी तो उसमें चलिए। पता करना होता है प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो 100 में कितना जमा, तभी तो पता चलेगा ना कि आप खेत में कितना बीज डाला जा रहा है तो इतना जमेगा। और 100 है, लाइन निकल आया, आप नहीं ले रहे ना, अगर आपने लाइन नहीं लगाओगे तो क्या होगा? गिन नहीं पाओगे, पूछा रहेगा। तो आप इसमें से अगर मान लीजिए 100 में से 80-85 के आसपास जम गया, तो अभी आपको जो बीज रखा हुआ घर पे वो सही है, ठीक है ना, आप उसको खेत में बो सकते हो। और अगर नहीं सही, यानी कि 60-65 के आसपास होता है, तो उसके बीज की दर जो आप जो 100 kg पर हेक्टेयर डालते हैं, तो आप थोड़ा सा उसका दर बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, यानी कि दर का मतलब 100 से 120 कर दीजिए थोड़ा सा। और अगर कहीं से बाहर से लाए हो, ध्यान से लाए हो, तो उसको आप वापस कराओ, अगर बिल उसका है तो उसको वापस कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन से भी ना 80 सीट के आसपास जनरेट हो गया, हम थोड़ा आ गया, तो आप समझ लीजिए ठीक है, आपको
ये तरीका होता है। ऐसे तो हम लोग और भी काम करते हैं, इधर निकालते हैं सीट का, लेकिन वो आप लोग को मुतलक का नहीं है। आप अपनी अनुभव पता करने लगेंगे। सर ये वाला फील्ड के फोटो ले रहे हैं। तो क्या करेंगे माइनस डिग्री का काम गेहूँ का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं और टेम्परेचर भी अपना मेंटेन कर सकते हैं। 5 डिग्री से लेकर हम 40, 45, 50 डिग्री तक इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अब आपको सर्दियों में कोई चीज़ होता है ना, 10 डिग्री टेम्परेचर में पैदावारी करनी होती है, खेत में लगाना होता है, तो उससे अच्छा आप इसमें चेक कर सकते हैं। लैब में चेक करने की ये हमारे जनरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग लगा हुआ ना, टपली सब आया ना, सब मेंटेन हुआ है। आगे के धान भी लगा हुआ है इसमें, और ये मक्का लगा, ये जनरेटर है। बस वहाँ हम लोग रख के इसमें ऐसे रख देते हैं आके, और रखने के बाद देखिए जनरेट हो रहा नहीं हो रहा, टेम्परेचर अपना मेंटेन करने के लिए इसमें हमारा है। और क्या सही आएगा नहीं। गुजरात में बहुत जबरदस्त खेती होती है। देखिए GCH तो बदल जाता है ना, स्वाद तो बदल ही जाएगा। अब ये कारण वही आया है, क्या नाम गोरखपुर से ही आया हुआ है टेस्ट के लिए। बीज कहीं नहीं ना अच्छी पैदावार का होना कि अच्छा पॉलिनेशन होना। तो यहाँ पे कुछ प्रयोग हुए हैं जिसमें मतलब तो इन सब में हमने अभी तक अध्ययन में पाया कि नीम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, उसका इफेक्ट है, उसका ज़्यादा प्रभाव है, कीटनाशक प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा है। जब हम नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि मतलब कीटों से हमें मतलब बहुत अच्छा सुरक्षा मिल जाता है खेतों में भी। और एक तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे काम तो करता है, साथ ही सूक्ष्म जीवों से संबंधित ये सारी जानकारियाँ भी प्रदान करता है। तो ये जो ब्यूरो है ये हमारा आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो भारतीय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला टाइप का संस्थान है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 150 से ज़्यादा 150 के लगभग संस्थान है। उसमें से सिर्फ 6 ही ब्यूरो हैं। इसमें एक सूक्ष्म जीवों का है, एक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का है, एक एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब इसका जो भी काम होगा वो कृषि से संबंधित होगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश में आज भी 50% से ज़्यादा लोग कृषि से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस ब्यूरो का उसका एक अपना अलग महत्व है कि ये सबका देखिए रिसर्च इसका हुआ है, सबकी अपनी अपनी किताबें